हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कौन कौन से फूड स्टफ से लो ब्लड प्रेशर को बढ़ा सकते हैं। हाई ब्लड प्रेशर को कम करने वाले फूड स्टफ्स पे हमने ऑलरेडी काफ़ी वीडियोस किए हैं। ऑब्वियसली ये सारी चीज़ों का अगर आप उल्टा करते हो तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने में थोड़ा मदद मिलेगा। हाई ब्लड प्रेशर जो जो चीज़ों से होता है, अगर आप वो सारी चीज़ों को अवॉइड करोगे तो ब्लड प्रेशर लो होगा। अगर यही सारी चीज़ों को आप ज़्यादा लोगे तो ब्लड प्रेशर हाई होगा। तो आज स्पेसिफिकली कुछ चीज़ों पर बात करेंगे जो लो ब्लड प्रेशर को पिकअप करने में मदद करती है। लो ब्लड प्रेशर से काफ़ी लोग पीड़ित होते हैं। ज़्यादातर बाय डेफिनेशन अगर किसी का सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर 90 से कम हो या डायस्टोलिक ब्लड प्रेशर 60 से कम हो तो उसे लो ब्लड प्रेशर की कैटेगरी में रखा जाता है। ज़्यादातर इसमें सिम्टम्स में ज़्यादातर लोग को चक्कर आएंगे, बैठे से उठने में चक्कर आएंगे, जिसे ऑर्थोस्टैटिक हाइपोटेंशन या पोस्टुरल डिजीनेस बोलते हैं। सुबह जैसे हम बेड से उठते हैं उस टाइम पे सबसे ज़्यादा चक्कर आते हैं। अगर ऐसा सिम्टम किसी को हो रहा है तो अपना ब्लड प्रेशर चेक कीजिए। इसके अलावा लोगों को बहुत ज़्यादा कमजोरी होगी, शिथिलता होगी, नींद ज़्यादा आएगी, धुंधला दिखाई देगा और उनको काम करने का मन नहीं करेगा, बार बार सोने का मन करेगा। अगर इस तरह के फीचर्स आपको हो रहे हैं और बाकी सारे पैरामीटर्स नहीं है इसमें इन्वॉल्व, आपका बाकी अगर कोई ऐसा कारण नहीं है, शुगर वगैरह सब कुछ ठीक है, तो फिर आपको ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है और खासकर लो ब्लड प्रेशर का प्रॉब्लम हो सकता है। तो ऑब्वियसली इससे आप चेक करके कंफर्म कर सकते हैं कि कितना लो है। ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसका 100 बीपी हो उसको चक्कर आए, और ज़रूरी नहीं है कि हर आदमी जिसको चक्कर आ रहे सबका ब्लड प्रेशर कम है। उसमें कारण और भी हो सकते हैं, लेकिन अगर आपका ब्लड प्रेशर कम आ रहा है और साथ में अगर आपको कमजोरी लग रही है, चक्कर आ रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको इसको बढ़ाने पर वर्क करना चाहिए। ब्लड प्रेशर बढ़ाने पर टिप्स पर आज बात करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, कॉमन चीज़ है, अगर आपको सडन बीपी ड्रॉप हो रहा है, आपको ऐसा लग रहा है बहुत ज़्यादा कमजोरी, चक्कर आ रहे हैं, तो ब्लड प्रेशर बढ़ाने के लिए आप ब्लैक कॉफ़ी ले सकते हैं। ब्लैक कॉफ़ी में कैफीन होता है। कैफीन सडनली ब्लड प्रेशर को बढ़ाता है, कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम को एक्टिवेट करता है, ट्रिगर करता है। इसकी वजह से आपका ब्लड प्रेशर सडनली शूट अप होता है। जो लोग को भी हार्ट का बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, जिन लोग को भी हार्ट का बहुत ज़्यादा डिजीज है, उनके लिए थोड़ा कैफीन को अपन मना करते हैं कि बहुत ज़्यादा मत लीजिए, क्योंकि ये हार्ट के लिए थोड़ा सा टॉक्सिक हो सकता है। बहुत ज़्यादा मात्रा में आपने ले लिया तो डेंजरस भी हो सकता है। पर अगर यंग कोई पेशेंट है जिसको और कोई सिग्निफिकेंट कार्डियोवैस्कुलर रिस्क प्रॉब्लम नहीं है, कोमॉर्बिड कंडीशंस नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, तो वो डेफिनेटली ले सकता है। इसमें कैफीन का जो कंटेंट है खासकर ब्लैक कॉफ़ी में, वो आपके ब्लड प्रेशर को सिग्निफिकेंटली बढ़ा सकता है, ब्रेन को एक्टिवेट कर सकता है, और जो कमजोरी वगैरह आपको लग रही है लो बीपी की वजह से, उसे भी ठीक कर सकता है। नेक्स्ट है, कोई भी चीज़ जिसमें नमक ज़्यादा है, आपको नमक लेना है। नमक सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। डायरेक्टली अगर आप ले सके तो बहुत अच्छी बात है, अगर डायरेक्टली नहीं ले सके तो सब्जियों में डाल के, खाने पीने में डाल के नमक को ज़्यादा लेना है। अगर लो बीपी हो रहा है तो बॉडी में सॉल्ट कमी होना इसका बहुत कॉमन रीज़न है। ये दवाइयों के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है, नलियों को डायलेट करने वाली बीपी की दवाओं के साइड इफेक्ट से भी हो सकता है। तो अगर आपको लो बीपी का प्रॉब्लम हो रहा है तो सबसे अच्छा रेमेडी है एक्स्ट्रा नमक लेना। या तो आप पानी में डाल के नमक लीजिए, जूस में डाल के लीजिए, या कोई भी और तरीके से लीजिए, लेकिन एक्स्ट्रा नमक आपको लेना है। कितना एक्स्ट्रा लेना है, मान के चलिए रेगुलर जो रेस्ट्रिक्टेड डाइट रहती है उसमें हम 4 to 5 ग्राम्स पर डे रिकमेंड करते हैं। अगर आपको ज़्यादा लेना है तो आप 10 से 15 ग्राम्स पर डे तक जा सकते हैं। तो उसमें आपको मान के चलिए 10 से 15 ग्राम्स का मतलब है 3 या 4 छोटा चम्मच नमक ले सकते हैं। अगर बहुत ज़्यादा लो बीपी का प्रॉब्लम है तो आप ज़्यादा भी ले सकते हो, क्योंकि बॉडी में अगर आप एक्सेसिव नमक लोगे तो बॉडी उसको फिल्टर आउट कर देगी। तो ऐसा नहीं है कि आप 4 के बदले 5 चम्मच ले लिया तो बॉडी का बीपी बहुत शूट अप हो जाएगा और 200 पहुंच जाएगा, ऐसा नहीं होगा। पर कई बार आपको 3 से 4 चम्मच है, अगर आपने लिया तो आपके लिए बेटर रहेगा। एक कॉन्सेप्ट होता है जिसे सॉल्ट सेंसिटिव हाइपरटेंशन बोलते हैं। ऐसे पेशेंट में कई बार सॉल्ट का बहुत ज़्यादा हाइपर सेंसिटिविटी या हाइपर सेंसिटिविटी होता है। इसमें पेशेंट को सडनली बीपी बहुत ज़्यादा शूटअप करेगा जैसे ही नमक का लेवल बढ़ता है, और एक किसी में सडन ड्रॉप भी होगा अगर सोडियम लेवल्स कम होता है। वो एक सेपरेट टॉपिक है, उसके लिए सेपरेट टिप्स पर अलग बात करेंगे। पर अगर ऑब्वियसली 95% लोग जिनमें रेगुलर हाइपरटेंशन या हाइपोटेंशन है, वो नमक को मैनेज करना चाहिए। अगर बीपी ज़्यादा है तो नमक कम लीजिए, बीपी कम है तो नमक ज़्यादा लीजिए। ज़्यादा बीपी है तो नमक आपको 2 से 3 ग्राम पर डे लेना है, कम बीपी है तो 10 से 15 ग्राम पर डे लेना है। इसके अलावा पनीर वगैरह या डेयरी प्रोडक्ट्स में भी कई बार नमक एक्स्ट्रा रहता है, तो पनीर भी आप ले सकते हो। इसमें कंपैरेटिवली आपको B12 का कंटेंट भी मिल जाएगा। B12 की कमी भी एक इंपॉर्टेंट सोर्स है जिनको चक्कर आने का प्रॉब्लम होता है या जिनको लो बीपी का प्रॉब्लम होता है। तो पनीर एक अच्छा फूड प्रोडक्ट माना गया है जिसमें कि आपको कंपैरेटिवली थोड़ा सॉल्ट कंटेंट भी मिलेगा और B12 का कंटेंट भी मिलेगा, तो इसको आप प्रेफर कर सकते हो। दूध से बने हुए बाकी एंड प्रोडक्ट्स या डेयरी प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हो, उसमें भी थोड़ा B12 कंटेंट अच्छा रहता है। एग्स को भी आप प्रेफर करते हो, एग्स है या कोई नॉन वेजिटेरियन फूड प्रोडक्ट्स है जैसे कि चिकन है, फिशेस है जैसे सैल्मन और ट्यूना, ये सारे फिशेस में भी आपको कंपैरेटिवली
B12 का कंटेंट ज़्यादा मिलेगा। और ये सारे डिशेस को प्रिपेयर करने के लिए भी आप एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। फिशेस को प्रिपेयर करने में आप एक्स्ट्रा सॉल्ट यूज़ कर सकते हैं। एग के साथ अगर आप कोई ऑमलेट बना रहे हैं या भुर्जी बना रहे हैं या करी बना रहे हैं, जो भी है, तो उस पर आप एक्स्ट्रा नमक ले सकते हैं। तो आपका दोनों काम हो जाएगा, आपको B12 भी मिल जाएगा और नमक भी मिल जाएगा। तो ये दोनों ही चीज़ें लो बीपी वाले पेशेंट्स के लिए फ़ायदेमंद रहती है। आप इनको ज़्यादा फोकस करिए। पानी की इंपॉर्टेंस को ऐसे केस में कोई भी ओवर एस्टिमेट नहीं कर सकता। अगर लो बीपी का प्रॉब्लम है तो आपको पानी ज़्यादा लेना ही है। ऑन एन एवरेज 3-4 लीटर पर डे पानी आपको लेना है। पानी के बदले आप जूसेस ले सकते हैं, कोकोनट वाटर ले सकते हैं, ऐसे फ्रूट्स ले सकते हैं जैसे अंगूर है, तरबूज है जिसमें वाटर कंटेंट बहुत ज़्यादा हो सकता है। वो सारी चीज़ों को लेने से आपका बॉडी डिहाइड्रेटेड नहीं होगी। बहुत सारे पेशेंट्स में लो बीपी का कारण डिहाइड्रेशन होता है। अगर आप उसको करेक्ट करते हैं, डिहाइड्रेशन को प्रॉपरली मैनेज करते हैं, तो आपको हाइपोटेंशन का प्रॉब्लम काफ़ी हद तक कम हो जाता है। तो आपको ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है। जितना ज़्यादा पिए अच्छा है। बहुत ज़्यादा हो जाएगा तो बॉडी अपने आप ही उसको फिल्टर आउट कर देगा। आपको मैं ऐसा नहीं बोलूँगा कि दिन भर में 20 से 30 लीटर पानी पीजिए, पर 4-5 लीटर के आसपास अगर आप पानी पी रहे हो तो अच्छा है। वो बॉडी की डिहाइड्रेशन की प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट कर देगा। हाँ, अगर इससे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा है आपका प्रॉब्लम, तो फिर आपको बाकी चीज़ों पर विचार करना पड़ेगा कि और कोई इश्यूज तो नहीं है। ग्रेप जूस या अंगूर का जूस भी एक अच्छा तरीका है। पानी का भी इसमें कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज़्यादा होता है, उसमें कार्बोहाइड्रेट अच्छा होता है। ये आपके बीपी की प्रॉब्लम को काफ़ी हद तक कम कर सकता है। जिन लोग को भी अगर खाना खाने में या निगलने या सॉलो करने में प्रॉब्लम है तो वो भी इसको ले सकते हैं। ग्रेप फ्रूट जूस अच्छा माना गया है जिन लोगों को लो बीपी का प्रॉब्लम है, वैसे लोगों के लिए। इसके अलावा ब्रोकोली या इस टाइप के लेग्यूम्स भी है, इनको भी आप ले सकते हैं। इनमें कंपेरेटिवली विटामिन B9 और फोलेट का कंटेंट अच्छा रहता है, तो ये भी ब्लड प्रेशर में मदद करते हैं। अगर किसी को लो बीपी का प्रॉब्लम है तो ब्रोकोली एक अच्छा फूड स्टफ है। और इस तरह के सारे लेग्यूमिनस प्रोडक्ट्स भी आप ले सकते हैं, तो आपका ब्लड प्रेशर पिकअप होने में मदद मिलेगी।